परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਬੇਹਦ ਦੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਔਰ ਡੇ 10 ਪਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੋਲ ਜਰਨੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੇਹਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਹਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੇਹਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਈਆਂ ਸਾਂਝੋ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੋ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਦ ਦਾ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੋ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੇਹਦ ਦੇ ਬੇਹਦ ਦੀ ਪਰਮ 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 ਮਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੂਣਕ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪਰ ਉਤਾਰੀ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान ते श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। ज्ञाने कन्ने पवित्र बनाने वाली ना कोई वस्तु है ना कोई तत्व है। अगर तुम जो पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, शुद्धि जो प्राप्त करना है, परम पद जो प्राप्त करना है, जेड़ा साड़ा मन है वो सांजो पवित्र करना पौना, बुद्धि है पवित्र करना पौना, संस्कार परिवर्तन करना पौने। और संस्कार परिवर्तन की गल सारे करदे लेकिन तां भी नहीं होंदे क्योंकि अहाँ कुछ गल्लां लेने अपने बिहेवियर पर एडामेंट रहंदे इतने कठोर हन, अपने आपे बदलना बड़ा मुश्किल हो जांदा। उन्हां वास्ते मेडिटेशन ध्यान क्या है, सिर्फ मने को शांत करना। जेड़ी मने दी शांति है वो भी थोड़ी देर वास्ते ही मिलदी। अगर शांति शाश्वत चाहिदी, परमानेंट चाहिदी तां जेड़ा साडा बेहद दा ज्ञान है वो शाश्वत शांति तक लेने जांदा। बापू जी संजो आध्यात्मिक योग सिखा दे अपने आपे जानना और अपने मने जो नियंत्रण करना। अगर अज असां योग दी गल करन तां योग भी कई प्रकार दे हन। कर्म योग आई जांदा, भक्ति योग आई जांदा, बुद्धि योग आई जांदा। लेकिन सारियां ते सर्वश्रेष्ठ योग कुणक दे आए, सारियां ते सर्वश्रेष्ठ योग बुद्धि योग है। असां बुद्धि योग कन्ने ही अपने मने को नियंत्रित करी सकदे। सारियां ते बड़ी समस्या क्या आई जांदी कि असां अपने मने पर कियां नियंत्रण करन, मने ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਇਹ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੋ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲਾਣਾ ਪਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇ ਚ ਲਗਾਈ ਦਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਚ ਡੁੱਬੀ ਆਣੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਮਨੇ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਗਾਈ ਦਿਆ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਲਮਾਈਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਆ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਛੱਡੀ ਨੇ ਮੇਨ ਆਲਮਾਈਟੀ अथॉरिटी हो उन्हां कन्ने ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान है ये बड़ी आसान विधि है, खाली याद करना है ऑलमाइटी अथॉरिटी जो पहचानी ने, फिर बस ध्यान करना उन्होंने। क्योंकि बापू जी हमेशा बोलते कि अपने मने को ज्ञान च लगा, जितना अपने मने को ज्ञाने च लगांगे उतनी जेड़ी तुहाडी बुद्धि है उसा यो पूरे संसारे ते बैराग्य होना। क्योंकि अपने आपे जानना, अपने अंदर जाना और बाहरी जगत से डिटैच होना ये तां ही संभव हो सकदा अगर तुसा अपने मन और बुद्धि ज्ञान च लगाई देन ताकि साडी आत्मा दी सदगति होवे। साड़ा मेन यूट्यूब चैनल है बापू जी दशरथ भाई पटेल, उस विच बापू जी ने योग दी विधि भी समझाई हो, योग कैसे करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो यूट्यूब पर जाइने सर्च करा और तुम जो वीडियो मिली आना और विधि सिखा। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਥੂਲ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਚ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੂਲ ਹੱਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਔਰ ਬੇਹਦ दोनों दी गल अलग आई जाती कि हद क्या है और बेहद क्या है, हद दी दुनिया क्या है और बेहद दी दुनिया क्या है, हद दी आत्मा क्या है और बेहद दी आत्मा क्या है। इत्थी सांजो बेहद दे ज्ञान च बुद्धि लगानी है। जिन्हें यो बेहद दा ज्ञान नहीं पता ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਪਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲੇ ਚ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਬੇਹਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਾ।
ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇसी ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਸ਼ਰੀਰ ਹਨ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਂ ਮਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪਿਓ ਇਸ ਦੇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉੱਠਣੀ, ਇਸ ਸ਼ਰੀਰਿਓ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਨਿਓ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਏ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਹਿ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ओर बढ़दे, फिर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੰਜੋ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰੇ ਔਰ ਮਨੇ ਜੋ ਚਲਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਚ ਆਵਾਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਆਵਾਦੇ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਜਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦਿया जला। जिस टाइम में तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जिस टाइम में तक ये पता नहीं होगा इस शरीर चलाने वाली जेड़ी चेतन आत्मा है वो कुती है, मैं धरती पर आया मेरा क्या पर्पज है। खाली इत्थे भोग विलास करने वास्ते नहीं आयो, खाने पीने कमाने वास्ते जन्म नहीं लिया। तो साढ़े और पशु च क्या अंतर है। अगर तुसा साड़ा बेहद दे ज्ञान दा 10 दिनां दा कोर्स कर गए तो तुहां शुरू ते हु एम आई ते लेने आह कर्म च कियां फसे। कर्मां दे राज जो समझना, जन्म मरण दे चक्रे, जन्म पुनर्जन्म क्यों बार बार होआ दे। अगर तुसा अपनी ये यात्रा समझी ले ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿव्य ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ओर बढ़नी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਣ ਲਗੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਪਉਣਾ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ 21 ਦਿਨੇ ਚ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਲੈਣਾ, 21 ਦਿਨੇ ਚ ਜਾਂ 21 ਹਫ਼ਤੇ ਚ योग करना आई आए और मैं ध्यान करना सीखी ले, मेरा मन एकाग्र हो जाए, ये संभव नहीं है। इस वास्ते तुहानू जो निरंतर अभ्यास करना पौना। ज्ञान दी अग्नि कन्ने अपने आपे जलाना पौना। ज्ञान दी अग्नि वही प्रकाश है, साढ़े भीतर दा प्रकाश, जेड़े साढ़े भीतर दा साढ़े अंदरे दा प्रकाश है उस विच सांजो तपाना पौना। उस तपस्या से सांजो बैठना पौना। तो वो तपस्या कौन है। वो तपस्या है साढ़े विषय विकार उन्हां ते मुक्त होना, अपने छोटे संस्कार उन्हां नूं बदलना। जिस टाइम अहां इन्हां सारियां संकल्पां ने जुड़दे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, इन्हां ते अहां मुक्ति पाई सकदे। पर इस वास्ते सानू अभ्यास करना पौना। इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। बापू जी बोलते जेड़ी आत्मा राग और द्वेष नहीं छड्डी सकदी वो ज्ञानी नहीं हो सकदी। ताए राग द्वेष ते परे, काम विकारां ते परे जाने वास्ते सारे ते पहले सानू अपने आपे शरीरे तपाना पौना, अपने मने मारना पौना। फिर ये सारियां चीजां च परिपक्व होंदियां जाना। फिर ही तुहाडे मने च पवित्रता होनी, बुद्धि भी महीन होनी, तुहाडे अंदर अध्यात्म दा विज्ञान दा बीज अंकुरित होना। तुहाडे अंदर जेड़ी वो चिंगारी है आत्मा दे जलने दी, फिर वो जलनी। जिस टाइम तुसां अपने मने को शुद्ध करना, जिस टाइम भी असां अशांत मन की अनुभूति करदे, जितनी भी असां नेगेटिविटी दिखदे, ये सारी जेड़ा बाहरी जगत है उदी देन है। जेड़ी यहाँ इंट्रैक्शन बाहरली दुनिया ते लगाई हो, जेड़े बाहर दे लोग हैं इन्हां ते बनाई हो, इसा माया ने बनाई हो, संसारे ते बनाई हो, उदे कारण ही सानू अशांति दा अनुभव होंदा। पर असल च जिस टाइम अहां अपने अंदर गहराइयां ने उतरना, अपनी आत्मा दिया गहराइयां ने उतरना, तां ही सानू वहां परम शांति दा अनुभव होना, क्योंकि वही साड़ी वास्तविकता है। इसलिए बोलिया कि ये ज्ञान दा चिंतन करने ते इस संसार दे वास्तविक रूप जो जानी ने, फिर ही अपने वास्तविक रूप जो जानी ने, ये दोनों पैरेलल ही चलदे। पहले तो असां ये दिखिया कि जेड़ा संसार है वो झूठा है, तुहां जो कुछ भी दिखा दे सब झूठ है। जेड़े साडे नजदीक दे रिश्ते दा नाते ने वो भी झूठ है। जिस टाइम इस धरती पर मनुष्य आंदा तां वो क्या सच है, ना उसका जन्म निर्धारित होंदा, ना वो पता होंदा कि उस कुछ परिवार च जन्म लेना है, उदा जेड़ा आने वाला पूरा जीवन है वो कदेया रहना, कुछ भी निश्चित नहीं होंदा। मतलब वो कुछ ना कुछ प्रारब्ध लेने आंदा, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं होंदा। लेकिन एक चीज निश्चित होंदी, वो है मृत्यु।
ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 50 ਚ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 100 ਚ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸਤਿ ਹੈ, ਅਟਲ ਸਤਿ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਿਓ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਵੈਰਾग्य ਕਰਨੇ ਭਰੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸਾਂ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਮਤਲਬ ਅਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅੰਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ओर बढ़दे, अपनी आत्मा ਦੀ ओर बढ़दे। जिस टाइम आहा आत्मा ਦੀ ओर बढ़दे कि मैं एक आत्मा हूं, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ क्या आत्मा ਦੀ सदगति ਹੁੰਦੀ। मतलब जिस टाइम ये शरीर नहीं रहंदा जाना कुती, इसलिए ये सारे पहलू जानना ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। इसलिए ਤਾਂ योग ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। योग मतलब क्या कनेक्शन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਜਰਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਪਰ ਜਾਈਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੱਲ ਜਾਈਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣਨੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਤਮ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜਾ और अपनी आत्मा ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ। ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ओर ਲੈਣੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਆਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿत्य स्वरूप है, वो है आत्मा। वो भी कौन कदे आत्मा। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਬੀਨ ਚਲਣੀ ਕਿ मैं कौन कदे आत्मा है, मैं देव आत्मा है, मैं कौन कदे आत्मा है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जियां असां ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਚੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਰੂਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ शिव समान आत्मा नहीं ਹਨ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਤਿਓ ਜਾਣੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੂਰਯ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੂਰਯ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨੰਤ ਸੂਰਯ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਹਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਆਇਆ ਕੁੱਤੂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀਆ ਦੀ ਕਿ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਆਹਾਂ ਕਿਆਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਦੇ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਔਰ એનર્ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਕੰਨੇ ਜੁੜਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। एग्जाम्पल ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਨਾ ਜੁੜਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਪਰੀ ਗਿਆਨ ਰਹੀ ਆਣਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਆ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਹਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਕੰਨੇ परमात्मा कन्ने या अद्वितीय तत्वां कन्ने साक्षात्कार दी ओर बढ़दा, जेड़ा ये परम शांति शब्द है तां इस कन्ने तुसां अपने आपे साक्षात्कार करदे। इतना इहदे अंदर प्रभाव है, इस शब्द दी इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, क्योंकि जेड़ा ये परम शांति दा शब्द है ये इस ब्रह्मांडे दा नहीं है। ये परम शांति शब्द जेड़ा बापू जी ने उतारिया बेहद दी कला दे ब्रह्मांडां ते आया ये शब्द है। जिस टाइम आहां ओम शांति बोलदे ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਓਮ ਚ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਹਿਤ ਹੈ।
जिस टाइम असा ओम शांति शब्द बोलते उस टाइम केवल असा इस ब्रह्मांड दा मतलब इस सौर मंडल दी जेड़ी ऊर्जा है उदे क्रिएटर ने तुसा जुड़ी पांदे। लेकिन जिस टाइम तुसा परम शांति बोलदे, जिस टाइम तुसा इदा अनुभव करदे, इदे भाव कन्ने जुड़दे ता उसदे परम पिता परमात्मा जेड़े बेहद दी कला दे परम धाम दे जेड़े क्रिएटर हन ता उन्हां दे क्रिएटर कन्ने और उन्हां दी एनर्जी कन्ने जुड़ी पांदे। अगर तुहानू उन्हां दी एनर्जी और उन्हां दे क्रिएटर दा भी ज्ञान नहीं होया और अगर तुसा इस शब्द पर भी अपना विश्वास रखदे, परम शांति शब्द कन्ने तुसा विश्वास रखदे कि जेड़ा ए परम शांति शब्द है, इस शब्द है मिंजो परम ऊर्जा कन्ने जोड़ना तां तुहाडे अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि परम शांति जेड़ा शब्द है वो कुत्ते आया, वो बेहद दी कला दे परम धाम ते आया। इस ब्रह्मांड दा परम धाम नहीं, हर एक ब्रह्मांड च परम धाम हुंदा। ए ऊंच ते ऊंच परम धाम दा शब्द है जेड़ा अल्टीमेट साड़ा घर है, जेड़ा साड़ा निवास स्थान है साड़ी आत्मा दा रूहानी दुनिया वाला जेड़ा साड़ा वो घर है, ओथी ते परम शांति शब्द आया। अगर तुसा क्रिएटर जो नहीं जानदे तां क्रिएटर जो भी जानी आना। अगर तुसा इस परम शांति शब्द कन्ने जुड़ गए, बापू जी ने अपने वीडियो च एक बड़ी सुंदर गल दसी हो, जिस टाइम उन्हें बेहद दी विधि समझाई थी, परम शांति दे संकल्पां दे बारे च समझाया था। उस टाइम बापू जी ने दसिया था कि जिस टाइम तुसा संकल्पां कन्ने बेहद दी कला दे परम धाम च जिस टाइम तुसा जांदे, इस टाइम उदे बारे च सोचदे। अष्टावक्र गीता च भी क्या बोलिया कि तुसा जेड़े अन्न दे बारे च सोचा, जित्थी ते तुसा आए उदे बारे च सोचा। जिस टाइम तुसा ये सब कनेक्शन स्थापित कर दे, उस टाइम तुहाडे अंदर ओ परम शांति दियां जेड़ियां शक्तियां न वो तुहाडे अंदर आउंदियां। वो डिवाइन लाइट परम प्रकाश और परम प्रकाश भी गुण कदे आ बेहद दी कला दा परम प्रकाश तुहाडे अंदर उतरदा। जिस टाइम ओ परम प्रकाश तुहाडे अंदर उतरदा ता बापू जी ने क्या बोलिया, फिर यो अपने आप तुहानू बेहद दी कला दे जेड़े परम पिता हन, जेड़े ऑलमाइटी हन, उन्हां जो भी याद करने दी जरूरत नहीं पौंदी। क्यों नहीं पौंदी? क्योंकि उत्थे दा जेड़ा वायुमंडल है, उस वायुमंडल च इतनी पावर होंदी कि जिस टाइम तुसा उस वायुमंडल ने संपर्क स्थापित कर लेंदे ता ऑटोमेटिकली तुहानू पुरुषार्थ नहीं करना पौंदा। ऑलमाइटी अथॉरिटी कन्ने या उस परम धाम दे परम पिता परमात्मा कन्ने जुड़ने दा तुहानू प्रयास नहीं करना पौंदा, क्योंकि उस वायुमंडल दे जुड़दे ही तुहाडे अंदर स्वाभाविक रूप कन्ने वो कनेक्शन होई जांदा, अपने क्रिएटर कन्ने तुसा जुड़ी जांदे। फिर उन्हां ते जेड़ी डिवाइन लाइट तुहानू मिलदी, इस शब्द च इतनी शक्ति है। इसलिए तुहां केवल परम शांति दे संकल्पां कन्ने जुड़ा, अपने जीवन च उस परम शांति और परमानंद दा अनुभव करा। परम शांति दे अनुभव च इंसान दे मने च जेड़ियां उत्प्रेरणाएं हन, चिंताएं हन, जितनियां भी आशंकाएं हन, वो सारियां दूर हो जांदियां। जेड़ी आत्मा है वो अज्ञान ते मुक्त हो जांदी। उस आत्मा जो ज्ञान दा अनुभव होंदा, जेड़ा व्यक्ति है, इंसान है, वो परम शांति दे अनुभव च सर्वाधिक संतुष्ट और जेड़ी आत्मा है वो विश्राम और आंतरिक शक्ति वो अनुभव कर दी। इसलिए जेड़ा परम शांति शब्द है उस कन्ने जुड़ा, इदिया एनर्जिया ने जुड़ा। तुहाडे सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई है, तुसा एकदम विचलित होई जान, एकदम डर ने तुहाडे अंदर परोई आए, परम शांति ये शब्द भरोसा करीने, इस पर श्रद्धा करीने बोला। जेड़ा ज्ञान है ये सांजो भय ते मुक्त करांदा, डरे ते मुक्त करांदा। चाहे तुसा कुती भी हन, तुहा यह संस्था ने जुड़ी सकदे। अगर तुहाडे अंदर कोई डर बैठांदा है, तुहा समझा कि तुसा गलत जगह पर हन। मैं एक कठोर सत्य शब्द बोला दी, क्योंकि आज जितना विस्तार हो चुके हैं, इतने धर्म संप्रदाय हन, इतने लोग ज्ञान दिया दे, लेकिन जिस टाइम में तक अगर ज्ञान तुहानू डरे ते मुक्त ना कराए, उस टाइम में तक समझा कि तुहा गलत जगह पर हन। जेड़ा ज्ञान है वो तुहानू डरे ते मुक्त करांदा। यही परम शांति दे संकल्पां च शक्ति है कि वो तुहानू डरे ते मुक्त कराई दिंदे, तुहानू मृत्यु दे भय ते भी मुक्त कराई दिंदे। क्योंकि तुसा अपनियां परम शक्तियां जो जानियां, जेड़ी परम ऊर्जा कन्ने तुहाडा कनेक्शन है वो स्थापित हो जांदा। तुसा निरंतर हर एक कर्म करदे भी उस परम शांति दा अनुभव करी सकदे। तुहाडे अंदर एक धैर्य बनी रहंदा, तुहाडे जीवन च एक ठहराव आई जांदा। ठहराव सारियां वास्ते बड़ा जरूरी है। इसलिए जेड़े साडे कन्ने पहली बार जुड़े हो और सांजो पहली बार सुना दे, अगर वो किसी भी गुरु को सुन दे, उन्हां पर विश्वास कर दे, जेड़ा सांजो इस बेहद दे ज्ञान ते प्राप्त होया, जेड़ियां उपलब्धियां असां प्राप्त कीतियां, इस पूरे संसार जितनी भी आत्माएं जुड़ियां, वो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था दा हर एक आत्मा अनुभव कर दी, जेड़ी बेहद दे ज्ञान ने जुड़ी हो है।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ में ते मुझो बेहद दा ज्ञान मिलिया, मेरी जीवन मुक्त अवस्था बनी गई हो, जीते जी परम शांति दा अनुभव करा दी मैं। अगर तुहानू भी मेरिया गल्लां पर 1% भी विश्वास है तां इस ज्ञान कन्ने जुड़ा, विश्वास कन्ने परम शांति दे संकल्पां कन्ने जुड़ा। ये जेड़ा परम शांति दा शब्द है इहो अपने जीवन च अपना। जिस टाइम भी मन अस्थिर होए, घबराहट होए, हलचल होए, परिस्थिति खराब बनी आए, बस यही बोला परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। अगर तुसा इस टाइम में तक भी बेहद की परम शांति जो नहीं समझी पा दे, क्योंकि बेहद दा जेड़ा शब्द है वो अपने आपे च ही इतना विस्तार है, क्योंकि ये बेहद दा शब्द विस्तार ते सांजो सार दी ओर लेने जांदा, लेकिन इस दे विस्तार जो समझना बड़ा मुश्किल है। अगर तुहा उस जो इस टाइम में तक नहीं समझी पा दे और एकदम बिल्कुल बिगनर्स हैं, एकदम स्टार्टिंग किते आ, ज्ञान मार्ग च शुरुआत हुआ दी, ध्यान और योग सिखा दे, जेड़ा ये परम शांति दा शब्द है इस दे भाव ने करा तां तंजो बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलना। जियां बार बार अहां ओम दी ध्वनि कर दे आखी बंद करीने, अहां क्या कर दे ओम, तासा ये ओम कर दे ना, तासा इस सौर मंडल दी ऊर्जा ने जुड़ी आंदे। लेकिन जिस टाइम असा ये परम शांति दा मंत्र बोलदे आखी बंद करीने आत्म स्वरूप च स्थित होईने, तां ये आत्म स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप मतलब अखी बंद करीने जित्थे यहाँ बिंदी लगांदे उत्थे एक चमकता हुआ सितारा देखना, वो साड़ी आत्मा है। और बुद्धिया कन्ने ऊंच ते ऊंच परम धाम चलिया जाना, या सोचना कि हाँ ऊंच ते ऊंच परम धाम चल, मैं बिंदी लाइट स्वरूप आत्मा है। और परम शांति मने ची उच्चारण करना, श्रद्धा भाव कन्ने उच्चारण करना। सारे ते पहले बेसिक यही है कि भाव सरेंडर होना। जिंगे तुसा संपूर्ण भाव कन्ने बोल गए ਤਾਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣਨਾ, ऐसा ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਈ ਨੇ, ऊंच ਤੇ ऊंच परम धाम ਚ ਜਾਈ ਨੇ, अलमाइटी अथॉरिटी ने कनेक्शन जोड़ी ने, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बस बार बार यही उच्चारण करना, अपने अंदर ही अंदर, बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस मन च सोचना और महसूस करना कि सच में इयां हुआ दा। तुहाडा पूरा औरा जेड़ा तुहाडा आस पास दा वायुमंडल है पूरा परम शांतियां ने परोई आना। बस इस विच आवश्यकता है ता भाव दी, विश्वास दी। अगर इस शब्द कन्ने पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा भाव कन्ने जुड़दे न तां तुसां दिखना कि तुहाडी पूरी बॉडी, तुहाडा पूरा न्यूरो सिस्टम दिखा। जिस टाइम आह संकल्पां ने जुड़दे तां संकल्प क्या है? संकल्प एक ऊर्जा है, बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है, यह वहां दिखी नहीं सकते। जेड़ा भी तुसा सोच विचार करदे वो दिखी सकदे नहीं दिखी सकदे ना, लेकिन वो वायुमंडल च स्प्रेड होंदे, तुहाडे पर भी उन्हां दा प्रभाव आउंदा। जिस टाइम असां ये संकल्प करदे तां सारेयां ते पहले संकल्पां कन्ने जेड़ी एनर्जी पैदा हुंदी वो साडे पूरे स्थूल शरीर पर जितने भी 100 ट्रिलियन सैल हन सारे उदी ओर जाना लगी पौंदे। मतलब उन्हें जेड़ी डायरेक्शन दिया दे उन्हां संकल्पां ने जुड़ना लगी पौंदे। उदाहरण दे तौर पर जिन्हें फोबिया हुंदा, मतलब डर हुंदा, यह चीज़ां ते वो डरदे, अगर उन्हां दे सामने वो चीज़ रखी दिया कियां उन्हां दी पूरी बॉडी चेंज हो जांदी। क्योंकि जेड़ी ये साडी बॉडी है ये बड़ी सिस्टमैटिक ढंगे ने बनी। जिंगे ही असां अग्गी दे सामने अपने हथ लेने जांदे, कियां सैकंड दे भी करोड़वें भागे च असां अपना हथ पीछे करी लैंदे। क्या पीछे करी लैंदे? क्या सिग्नल तुहाडी बॉडी च गया? जिंगे ही तुहाडी त्वचा ने उस जो छुया भी नहीं, लेकिन पहले ही जेड़ा तुहाडा न्यूरो ब्रेन है, न्यूरो सिस्टम है, कितना जल्दी एक्टिवेट हो जांदा। तो मेरे बोलने का मतलब यही कि असां जिस बिलीफ सिस्टम ने जुड़े हो या जिन्हां वाइब्रेशनां कन्ने या जिस एनर्जियां ने जुड़े हो, जिंगे इत्थी परम शांति दी गल होआ दी, जिंगे यहाँ उस कन्ने जुड़ी आंदे तां साडे अंदर साडी पूरा बॉडी सिस्टम बदली आंदा। कई लोग कुंडलनी जागृत कर दे, चक्र जागृत कर, बापू जी बोल दे वो भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा आज्ञा चक्कर पर ध्यान लगा, आत्म स्वरूप बना, अपने आप आज्ञा चक्कर एक्टिवेट हो जाना। सिर्फ आज्ञा चक्कर पर फोकस करा। जिस टाइम असां आत्मा दे आनंद स्वरूप च स्थिर हो जांदे, आत्मा च विश्राम करदे, फिर ही सांजो आनंद दी अनुभूति हुंदी। आत्म स्वरूप धारण करने ते बाद किस चीज़ा दी अनुभूति हुंदी? जिस टाइम असां आत्म स्वरूप धारण करना तो उदा प्रमाण ये मिलना कि असां परम आनंद स्थित हो जाना, परम शांति दी अवस्था हो जानी, परम सुख दी अनुभूति होनी। यही प्रमाण मिलने, सांजो अपने जीवन च ठहराव मिलना, इतना ठहराव महसूस होना कि वो पहले कदी भी नहीं किते महसूस। तुहाडा किसी भी चीज़ा च टू मच जाने दा मन ही नहीं करना।
जितना है उतने ची आत्मा हमेशा संतोष और तृप्ति महसूस करनी। थोड़ी आत्मा दी ऊर्जा इतनी बड़ी आनी तो हाँ हमेशा पॉजिटिव महसूस करना। आत्म स्वरूप के बाद सांजो इन्हां सारियां चीज़ां दे प्रमाण मिलने। हाँ अगर ਤੁਹਾਡਾ शरीर स्वस्थ नहीं है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ जबरदस्ती कष्ट देने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ योग है ਇਹ परम सुख ਦੀ अवस्था च बैठी ने किसी भी तरीके ने योग करी सकते। बस कंडीशन यही है कि तुम जो सचेत माइंडफुल होई ने योग करना है। अगर तुसा निंदा च चले गए ਤੁਹਾਡਾ मेडिटेशन ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ही नहीं, क्योंकि तुसा एक दिव्य संकल्पां ने जुड़दे ही नहीं और दिव्य ऊर्जा जो अपने अंदर लेने का ਜਿਹੜਾ प्रयास करते वो तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं। आत्म स्वरूप कियां धारण करना है, अपने आपे जो प्रकाश में देखना है कि मेरे इत्थी ते अरबा खरबा सूर्य साइया एक प्रकाश निकला था, वो पूरा प्रकाश मेरे शरीर च फैला था। इस प्रकाश कन्ने सांजो जुड़ना है। अगर इस परम प्रकाश कन्ने जुड़ गए तो औला औला सांजो परम शांति की ओर ले आना कि मैं बेहद दी आत्मा हूँ। और साड़ा मेन उद्देश्य क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। पहले अपना परिवर्तन करना, आत्म स्वरूप से स्थित होना, मैं कौन है कुत्ते आया अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, उससे ऑटोमेटिकली विश्व का परिवर्तन तो ही आना। हर आत्मा इयां करे तो विश्व का परिवर्तन तो ऑटोमेटिकल ही आना। बेहद दियां आत्मा वास्ते बापू जी ने एक सुंदर विधि दसी हो जिसे वहाँ हमेशा करी सकते, हर समय करी सकते। साढ़े अंदर हमेशा ये संकल्प रहे कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। मिंजो आत्मा च बेहद दी कला दी पावर है। मैं बेहद दे परम पिता परमात्मा समान आत्मा हूँ। मेरे अंदर बेहद दे परम पिता परमात्मा दे सारे गुण विद्यमान हैं। वो पावर निरंतर इस मल्टीवर्स च आवादी। मैं आत्मा बेहद दी कला दे परम धाम च निराकारी रूप विच स्थित है। 10 कला दिया पावरा ने सारा पूरा मल्टीवर्स परोई है। जेड़ी वो परम लाइट है, डिवाइन लाइट है, वो उतरा दी इयां अपनी बुद्धि चो चित्र बना, संकल्पां करने चित्र बना, विजुअलाइजेशन करा। योग च 3 चीज़ां इंपॉर्टेंट हैं। पहला है संकल्प, दूआ है विजुअलाइजेशन और तीया महसूस करना कि पूरे मल्टीवर्स 10 कला दी पावर होवा दी, पूरे मल्टीवर्स परम महाशांति होवा दी। बेहद दी कला दी परम धाम ते 10 कला दी पावर पूरे मल्टीवर्स होवा दी। पूरा मल्टीवर्स 10 कला दी परम शांति ने प्रोइए आ, परम सुख कन्ने प्रोइए आ, परम आनंद कन्ने प्रोइए आ। बस इयां महसूस करना है, संकल्प करना है, महसूस करना है कि इयां सच में हुआ था। इससे क्या होना कि जेड़ी साड़ी बुद्धि है वो उपराम हो जानी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता च क्या बोलिया, तू आत्म स्वरूप बन, दे और दे के सब संबंध भूल। छड़ना नहीं है, भूलना है। मतलब उन्हां कन्ने रहंदियां भूलना है, छड़ना नहीं है। आत्म स्वरूप बन मिंजो परमात्मा यो याद कर, मैं तेरे सारे पापां दा विनाश कर देना। और तीजो फिरी ऊंच ते ऊंच परम धाम ले आना। ऊंच ते ऊंच परम धाम कुणकदे आ बेहद दी कला दा परम धाम। अगर तुसा बुद्धिया करने उसा दुनिया का चित्र दिखी लिया, इत्थी क्या बोलिया कि तुसा चित्र च विचित्र जो याद करगे तो चरित्रवान बनी आना। चित्र खुदा थी जेड़े बेहद दे परम पिता ऑलमाइटी साकार च उन्हां दा चित्र विचित्र रूप। चित्र मतलब जेड़े जिन्हां दी आत्मा ते लाइट निकला दी परम प्रकाश वो अपनी आत्मा च ले। मतलब चित्र च विचित्र जो याद करगे तो चरित्रवान बनी आना। मान मतलब शरीर, जेड़ा तुहाडा शरीर है परम प्रकाश दा परम लाइट दा बनी आना। जेड़ियां आत्माएं साडे बेहद दे ज्ञान ने नहीं जुड़ियां, जिन्हें परमात्मा दा परिचय नहीं मिलिया, वो अपने जिस भी ईष्ट जो मंदी उन्हां दे स्वरूप जो याद करन। अगर जितनी पावर तुहाडे ईष्ट च होंगी वो पावर तुहानू मिलनी। असां सिंपल तरीके ने यो समझदे न जेड़ी ये पावर है, जेड़ी ये चुंबकीय शक्ति है, जियां मैं धरती पर बैठी हो तो मैं अपने संकल्पां कन्ने ट्रैवल करा दी। जेड़ा मेरा ये शरीर है उस शरीर च भी तुहानू पावरा दा अनुभव होना, क्योंकि इस टाइम तां असां बुद्धिया ने ट्रैवल करा दे, संकल्पां कन्ने ट्रैवल करा दे। असां इस शरीर च रही ने भी बुद्धिया ने ट्रैवल करा दे। असां इत्थे शरीर च पावर दा अनुभव करना, उस चुंबकीय शक्ति दा अनुभव करना, लाइट महसूस करना। तुहाडी बुद्धि एकदम शून्य हो जानी और शरीर च एकदम हल्कापन आई आना। इसलिए इस बेहद दी पावरा कन्ने जुड़ा, क्योंकि ये ऊंच ते ऊंच परम धाम दी पावर है। जेड़ा भगवान श्री कृष्ण ने गीता च बोलिया, तीजो मैं ऊंच ते ऊंच परम धाम ले आंगा। ऊंच ते ऊंच परम धाम कुण कदे आ, बेहद दी कला दा परम धाम।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਗ ਸ਼ੋਕ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਗੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਅਥਾਰਟੀ याद करा, इत्थी उथी भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता च क्या बोलिया था अर्जुन जो, तू सारे जिन्हें त्यागी ने मेरी शरण च आई आ, ते जो कुछ समझ नहीं आंदा है अभी तू सब त्यागी दे और मेरी शरण च आई है। असा जितनी भी सोल जर्नी समझी, सोल जर्नी मतलब साड़ी अंतिम लक्ष्य तक दी यात्रा, जिथे तक असा पहुंचना है। इसलिए असा 10 दिनों का कोर्स बनाया। हुण तुहानू जो पता है कि बापू जी क्या बोलते, बेहद दा विश्व कितना बड़ा है, बेहद के बेहद दे विश्व दा पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के दादा जी कौन हन। हुण ये सब तुहानू जो पता है, हुण ये तुहाडी चॉइस है, तुहाडी समझ है, तुहाडा ज्ञान है, तुसां कितना ऊपर जा दे ज्ञान दी दृष्टिया करना फिर उस जो तुसां योग च प्रैक्टिकली अनुभव करी सकदे। क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान रियलाइजेशन दा ज्ञान है। जेड़ा इस जो रियलाइज नहीं करी पाया उस इस ज्ञान जो हवाई ज्ञान बोलीता, जिसने भी इस पावर जो, इन कला जो, इना पीढ़ियां जो, इना क्रिएटर जो रियलाइज नहीं कि देई भी दुनिया है। बापू जी का एक वीडियो है फ्यूचर न्यू वर्ल्ड 2050, उस विच बापू जी ने अपना विजन दिते कि जेड़ा आने वाला समय है उस विच परम तत्वां दे साधन होने, परम प्रकाश दी, परम तत्वां दी दुनिया होनी। ये सब बापू जी ने अपने कई वीडियो च बोले आ। अज साडा 10 दिनां दा कोर्स खत्म होया। बापू जी दा अथाह ज्ञान 10 दिनां च कंप्लीट तो नहीं हो सकता, फिर भी शॉर्ट च दसने की एक कोशिश की है। अगर कोई भी भूल चुक हुई होगी तो माफ करना। तुहां सारियां दा एक कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी, बा नीरू माँ, छोटूराम बापू जी, नानूराम बापू जी, साक्षी दीदी, अनंत भाई, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे बेहद के परिवार को और आप सबको बेहद की परम शांति शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।